ने धक्का दिया था, मगर गुरु महाराज ऐसे नहीं करते। गुरु महाराज कारण किरण गुरुदेव भेद भवसागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाई गए बाहर लिया। गुरु महाराज कैसे है? तारण तीरण, तारने वाले तीरने वाले। जो स्वयं तीरना नहीं जानते हैं वो क्या डूबने वाले को बचाएंगे? गुरु महाराज हमारे स्वयं तीरने वाले हैं। तीरने वाला ही दूसरे को डूबने से बचा सकता है। जिसको तैरना आता नहीं वो दूसरे को बचा ही नहीं सकता। गुरु महाराज तारण तीरण किरण नाम पहुंचे हुए हैं। इसी पिचम के भेद से भजन किया हुआ है। वो भीतर की यात्रा को अनुभव उसने किया है, तभी तो बता सकेंगे, इसके बारे में खुला कर सकेंगे। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं अब भीतर की भेद के तरफ जाएंगे कि भवसागर रूपी कुएं में हम गिरे हुए हैं और हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं और गुरु महाराज ने दया करी, कृपा करी और हमको भवसागर से बाहर निकाल लिया। कैसे निकाला? दो नेजा। यहाँ भी दो रस्सी गुरु महाराज ने हमें दी। अब ये दो रस्सी कौन सी है? श्वास और उश्वास। एक श्वास है और एक उश्वास है। आती जाती है रास में राम राम करो। बस क्या इतना ही भेद है क्या? उसकी एक पीढ़ी कैसे बनाओगे? सांस उश्वास की एक पीढ़ी बनाना है, यानी दोनों को मिलाना है। अपान को बाहर नहीं जाने देना है, प्राण को ऊपर नहीं जाने देना है। ये प्राण अपान ही दो नेजा है और प्राण अपान का मिलन होता है तभी सुखमणा का रास्ता खुलता है और तभी पिचन के मार्ग से ये चेतना ऊपर जाती है। दोए नेजा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बनाए, दोए नर लागा खींचना। कौन से नर है खींचने वाले? मन और चित्त या मन और प्राण। मन और चित्त से ये प्राण अपान का मिलान करो, यानी सिद्धासन लगाओ। प्राण को ऊपर मत जाने दो, अपान को नीचे मत जाने दो, दोनों को ये घोर करो। यहाँ वो अमो होगी, नीचे प्रेशर जाएगा और प्रेशर से पिचम का रास्ता खुलेगा और खुले हुए रास्ते से प्राण हमारा पिचम की दिशा में गुजर जाएगा। महाराज कहते हैं मन के हाथ पवन की डोरी सूरत निरंतर लावे। मन के साथ ये पवन की डोरी हमारे हाथ में रहेगी, सुरती नीति के साथ में रहेगी। ये करते करते भजन करेंगे तो हम भक्ति को कमा सकते हैं। तो महाराज कहते हैं क्रोध कुलस मल रस तजी, प्रगल प्रेम बधाए। दास सुखदेव साच बोले, सुख में रहो समाए। महाराज कहते हैं कि मैं आपको सच कह रहा हूं। और महाराज ने एक जगह बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई है, मेरे वचन को हल्के में मत लेना। मैंने जो ज्ञान दिया है वो सत्य ज्ञान दिया है। जो नर झूठ जान सी बोने से झूठा पड़ पावे, और साथ जानकर शरण गहरे से अमरापुर पावे। मेरे एक एक वचन सत्य है और इनको हल्के में सहजता में नहीं लेना। बड़ी दिल की गहराई से इन वचनों को धारण करना और वैसे चलना। तो क्रोध कुलस मल रस तजिए, प्रगल प्रेम बंधाए। दास सुखदेव साच बोले, सुख में रहो समाए। तब आपको सुख मांगने की जरूरत नहीं रहती है, आप सुख में समा जाते हो, उस परम आनंद में समा जाते हो जो कि पहले से ही था। आनंद कोई नया नहीं आया, आनंद बाहर से नहीं आया। कल बात आई थी, घट में पाप पर पुण्य, घट में नरक निवासा।
चल अचल घट माय, चल अचल सुख दुख आना जाना, नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है कि मोक्ष में जाना है, ये सब घट में है, ये कोई बाहर नहीं है। ये सब घट के अंदर है, मगर संसार जानता क्यों नहीं? घट में पदवी मोक है, जो कोई करे विचार। घट में ही सब कुछ है, जो कोई इसका विचार करेगा। आनंद की प्राप्ति करना यानी उस परम तत्व तक चले जाना, उस आनंद तक चले जाना जो माया मिश्रित स्वभाव है, उस माया से अलग हो जाना। कहते कहते मैंने एक बात कही थी, मगर वो ज्ञान में आगे निकल गई कि हमारे भीतर के कुछ जाता नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, जाता नहीं है, मगर इसमें परिवर्तन होता है। जो क्रोध संसार में आ रहा है वो भजन में आ जाता है। अगर क्रोध से भजन करोगे, संसार में रहते क्रोध करोगे, दुनिया आपको दोष देगी। मगर यही क्रोध जो हद का काल है वो अगम देश में पहुंचाता है। क्रोध आना अच्छी बात है, क्रोध ऊर्जा है। जिसको कम क्रोध आता है वो भजन में नहीं उतर सकता। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मगर उसको परिवर्तन करना है, उस क्रोध को दिशा उसकी बदलानी है, उस क्रोध को भजन में लगाना है। मन जो का तो है, क्रोध जो का त्यों है, इंद्रिया जो की क्यों है। क्या जीते जी हम लोग को जाने में कि आँख का देखना बंद कर देंगे, कान सुनना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, सोना जागना बंद कर देंगे? फिर क्या है मोक्ष का मतलब? इसमें सब परिवर्तन आ जाना। जो इंद्रिया बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी हो गई। अब वो बाहर के सुख में उसको रस नहीं है, वो भीतर का आनंद ले रही है, भीतर में आपके आत्मा का आनंद ले रही है। तो कहने का मतलब आनंद लाना नहीं है, आनंद भीतर में है। संतों ने कहा है, जीव ब्रह्म का अंश है, जोर प्रतिबिंब होय, घट पड़दा दूरा भया, ब्रह्म जीव नहीं दो। ये घट का पर्दा ही तो दूर करना है। ये मनमुचित अहंकार, 5 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 25 प्रकृति, यही तो बड़ा पर्दा है। कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो से पिया मिलेंगे। और सारे उपाय और सारे ज्ञान ये पर्दा को और गहरा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ये घूंघट खुल नहीं रहा है, और ये नेचर से, सद्ज्ञान से, कुदरत कला से ये पट हमारा धीरे धीरे खुलता जाता है। और खुलने पर वो परमात्मा भीतर ही मिलते हैं। जिन पायो सब माय, सदगुरु भेद बताए। महाराज ने कहा है कि जिन्होंने परमात्मा को पाया है वो घट में ही पाया है, सदगुरु के भेद से ही पाया है, भेद से भजन करने से ही पाया है। तो इस प्रकार उस परम सुख में अगर हमको जाना है, उस तरफ तो हम कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। 2-3 बातें यानी सार ज्ञान ध्यान में रखना है कि सत्संग को छोड़ना नहीं। ये बिल्कुल नहीं समझना कि हमारा ध्यान तो बहुत ऊपर हो गया, अब इनको क्या है जो बैठे, इनको सत्संग की आवश्यकता है क्या? फिर भी हमसे पहले सत्संग में आते हैं। सत्संग छोड़ना नहीं। क्यों नहीं? कि ये अनंत की यात्रा है।
अनंत का क्या? अनंत का अर्थ है जिसका अंत नहीं। हम ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसका अंत नहीं है। चलना ही चलना है, ध्यान बढ़ना ही बढ़ना है। कभी भी एक जगह नहीं है कि हम रुक जाना है, हमको ध्यान बंद करना है, यहाँ पे हमको रुकना है। ये अनंत की यात्रा है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़िया, अनंत दिखावन। चार अनंत है। पहला अनंत है सदगुरु के बारे में कि हमारे सदगुरु की महिमा अनंत है, उसकी महिमा का अंत नहीं, जितनी की जाए उतनी कम है। अनंत किया उपकार, गुरु ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए। गुरु महिमा आता है, शिष्य उरण नहीं हुए। शिष्य कभी भी अपने गुरु के ऋण से मुक्त नहीं होता। माता पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है। माता पिता की सेवा करके और उनका जो अंतिम संस्कार करते हैं वो सारे सोपस कर पार करते ही हम माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मगर एक शिष्य अपने गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ने हम पर अनंत उपकार किए। अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़ी। एक आंखी के हमारे अनंत नेत्र खुल गए, हमारे दिव्य नेत्र खुल गए, और इस दिव्य नेत्र से उन अनंत परमात्मा को हमको सदगुरु ने दिखा दिया। तो अनंत की यात्रा रहने के कारण कोई 100 किलोमीटर आगे चला है तो कोई 500, तो कोई 1000 किलोमीटर चला है तो कोई लाख, तो कोई करोड़ किलोमीटर आगे निकल गया है। जो करोड़ किलोमीटर आगे गया है उसको परमात्मा और नजदीक है। जो 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे उससे परमात्मा दूर है। मगर यात्रा निरंतर चल रही है, रुकना किसी को नहीं है। कोई कभी नहीं कह सकता कि मेरा ध्यान पूरा हो गया। अगर कह रहा है तो वो भ्रमित है। तो ये अनंत की यात्रा है, करते रहना है। सत्संग को निरंतर संता की संगत करे, जू तू करती है। कल बात आई थी, जू तू, जैसे जमता है वैसे। दूसरे को पैसे उधार मांग के क्यों नहीं जाना पड़े, जाओ। घर का काम धंधा छोड़ना पड़े तो छोड़ो। जैसा जमता है वैसा सत्संग को जाओ, सत्संग को छोड़ो मत। और दूसरी बात, भजन सुमिरन तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। सत्संग और भजन सुमिरन से ही हमारा उद्धार होगा। इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अब उत्सव का समय यहाँ पे हुआ।